हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती के बारे में, तो देखिए सबसे पहला बदलाव ये किया गया है कि एसएससी सीजीएल में फॉर्म कौन लोग भर पाते थे, जो लोग ग्रेजुएशन पास होते थे। क्या होते थे? ग्रेजुएशन पास। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में अपियरिंग है, सेमेस्टर 5 में है या सेमेस्टर 6 में है, तो आप भी इस बार एसएससी सीजीएल के फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन उसमें एक क्रूशियल डेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या उसको आप कट ऑफ डेट बोल सकते हैं। उस डेट से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में इसी वीडियो में बताएंगे। एसएससी सीजीएल में दूसरा बहुत बड़ा बदलाव क्या किया गया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एसएससी सीजीएल में जो आपका एग्जाम होता है दो लेवल में होता है। एक आपका टीयर 1 होता है, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर टीयर 2 होता है। तो टीयर 1 जो होता है इसमें भी कट ऑफ जाता है, इसमें क्वालिफाई करते हैं तब आप टीयर 2 के लिए जाते हैं, और टीयर 2 पर जो है मेरिट बन के आपका सिलेक्शन होता है। तो पहला जो आपका यहाँ पर टीयर 1 होगा, ठीक है, उसी में यहाँ पर ये लोग सेक्शनल टाइमिंग लाने का सोच रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे पूछा जाता है मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। तो यहाँ पर सबसे 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। कितना? सबसे आपका 25, 25, 25 और 25 क्वेश्चन रहता है। और गुना 2 कीजिएगा तो 50 मार्क्स, गुना 2 50 मार्क्स, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 100 क्वेश्चन और ये आपका हो गया 200 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलता है कि 60 मिनट का समय। तो ये जो 60 मिनट का समय है, 60 मिनट में आपको ये चारों सेक्शन बनाना रहता था पहले। लेकिन अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं, सेक्शनल टाइमिंग लाएंगे। जैसे मैथ के लिए जो है 15 मिनट, 15 मिनट में मैथ का जो है 25 क्वेश्चन बनाइए, नहीं तो वो सेक्शन बंद हो जाएगा। फिर रीजनिंग के लिए जो है आपका 15 मिनट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। फिर जीके के लिए जो है 15 मिनट। तो जीके तो चलो कोई 15 मिनट का 10 मिनट में बना लेगा, लेकिन मैथ का 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कैसे बनाएगा? ये तो असंभव है। फिर इंग्लिश के लिए 15 मिनट, मतलब इसी 60 मिनट को 15-15 मिनट डिवाइड कर दिया। मैथ का सेक्शन 15 मिनट के लिए खुलेगा, फिर वो क्लोज हो जाएगा, फिर रीजनिंग का खुलेगा। इस तरीका से करके, ठीक है, इस तरीका से करके, जैसे कि यहाँ पर आपका एसएससी सीपीओ में किया गया है, तो इस तरह सीजीएल में भी आपका किया जाएगा। अब एसएससी सीजीएल में अगर हम देखें तो जो पोस्ट है आपका कुछ इस तरीका से है, जैसे कि आपका ग्रुप बी करके है, फिर आपका ग्रुप सी करके है, ठीक है, इस तरीका से करके आपके जो है पोस्ट है यहाँ पर। और एज लिमिट किसी में 20 से 30 साल है, किसी में 18 से 30 साल, और जो ग्रुप सी वाला पोस्ट है उसमें आपको एज लिमिट दिखेगा 18 से 27 साल। लेकिन जो भी एज लिमिट आपको दिख रहा है, ठीक है, 20 से 30 साल या 18 से 30 साल या 18 से 27 साल, उस एज लिमिट में अगर आप ओबीसी से है तो आपको और 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से है तो और 5 साल का छूट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी से अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट रहेगा, लास्ट डेट से पहले आप यहाँ पर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। अभी ये वीडियो बनाने का तुर्क ये है क्योंकि यहाँ पर आपका ये मई मंथ चालू हो गया। मई मंथ में ही आपको एसएससी सीजीएल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। किसकी? एसएससी सीजीएल का वैकेंसी 100% आपको मई मंथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा। एसएससी सीजीएल में जो फेमस पोस्ट होता है वो आपका ये तीनों होता है। इंस्पेक्टर, ठीक है, यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ठीक है। तो ये चारों पोस्ट आप देख रहे हैं, एक बड़ा फेमस पोस्ट होता है। एक आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी के अंदर हो गया, और बाकी के 3 पोस्ट जो हो गया यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर सीबीआईसी के अंदर, ठीक है। इनके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। यहाँ पर आपका जो है ये ग्रुप सी में आता है, बाकी ये तीनों जो है ग्रुप बी में यहाँ पर आते हैं। इन तीनों के लिए इतना मार इसलिए रहता है क्योंकि इसमें आपको वर्दी मिलता है, ठीक है, ड्रेस मिलता है, वर्दी मिलता है, इसलिए बच्चे इसके लिए डिमांड करते हैं। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं, सिर्फ एसएससी सीजीएल का जॉब लग जाए। क्या लग जाए? जॉब की। हमको न स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि हमको यही पोस्टें चाहिए, ठीक है, तो वे पोस्ट बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग एसएससी सीजीएल में पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं तो ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ख्याल रखिएगा, एनआईए का ख्याल रखिएगा, डिपार्टमेंट का कि किस डिपार्टमेंट में आप फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। जैसे यहाँ भी नारकोटिक्स है, ठीक, यहाँ पर आपका आईबी है, तो इन सब डिपार्टमेंट में क्या होता है, बहुत तगड़ा फिजिकल और मेडिकल होता है, ठीक है, बहुत तगड़ा फिजिकल भी होता है और मेडिकल भी होता है। उसमें अगर आप छट गए तो आप गए। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है कि एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट ये सब है आपका ऑडिटर वाला, ठीक है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ये सब ग्रुप सी के अंदर, जिसका 18 से 27 साल एज लिमिट है। ओबीसी से है तो 3 साल का छूट, एससी एसटी से है तो 5 साल का छूट, और ये सब भी आपका, ठीक है। ये आपका पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट, ये सब में आपका कोई भी फिजिकल उतना नहीं होगा, ठीक है। इसमें होगा, ये सब इंस्पेक्टर वाला में होगा, इसको हटा दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर थोड़ा सा नीचे चले तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि इस बार जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एसएससी सीजीएल में वो लगभग 16,000 के आसपास, कितना, 16,000 प्लस वैकेंसी जो है आपको यहाँ पर एसएससी सीजीएल में इस बार देखने को मिलेगी। अगर देखिए एसएससी सीजीएल का वैकेंसी जो है 15 मई से पहले, ठीक है,
आपको 15 मई से पहले एसएससी सीजीएल का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा 2026 में। और लेट होने का कारण ये था कि बीच में आपका एक स्टेनो करके वैकेंसी आता है, तो वो निकाल दिया गया था। देखिए, आपको इसमें चाहिए होता है ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक, कि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है। अपीयरिंग अगर है तो जैसे पिछले बार 1/8/2025 से पहले दिया था, तो इस बार देगा आपका 1/8/2026 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वही डेट आपको यहाँ पर लेके चलना है। और थोड़ा सा अगर नीचे चले तो फॉर्म फीस मात्र यहाँ पर 100 रुपये लगता है, और वुमेन और SC ST कैंडिडेट्स को तो वो भी फॉर्म फीस नहीं लगता है। और यहाँ पर नीचे अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा Tier 1 और Tier 2 में होगा, ठीक है। अब सबसे मेन बात है कि Tier 1 जो है ये इसमें आपको कट ऑफ पार करना रहता है। कट ऑफ पार कीजिएगा तो आप Tier 2 में चले जाइएगा। इसी Tier 2 पर जो है आपका मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा, ना कि Tier 1 पर। Tier 1 क्वालिफाइंग है, कट ऑफ पार करना है, ठीक है। कट ऑफ पार करना है, क्वालिफाइंग है, तो ये नहीं कि 100 में से 30 लाना है, इसमें भी अच्छा खासा मार्क्स लाना है। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, कट ऑफ 160 के आसपास जाता है। Tier 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन अगर आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25, मैथ से 25, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25। देखिए ये पहले वाला नोटिफिकेशन है जिसमें टाइम लिखा है 1 घंटा। क्या लिखा है? 1 घंटा, जिसको बोलते हैं 60 मिनट। अभी कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि इसके लिए 15 मिनट रहेगा, 15 मिनट इनके लिए रहेगा, जीके के लिए 15 मिनट, मैथ के लिए। ये जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा इसमें आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों का जो SSC CPO भी निकला था ना, तो उसमें देखने को मिला था सेक्शनल टाइमिंग, तो आपका CGL वाला में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स का रहेगा। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.50 मार्क्स आपका कटेगा यहाँ पर। Tier 2 एग्जामिनेशन में आपका सेक्शन 1 में मैथ से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, गुना 3 कीजिएगा तो 180 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है यहाँ पर Tier 2 में, ठीक। सेक्शन 2 में अगर देखें तो इंग्लिश से 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25, टोटल 70, गुना 3 करेंगे तो 210 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जा रहा है। हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा, जैसे कि आपका मैथ और रीजनिंग बनाने के लिए 1 घंटा, इंग्लिश और जीके बनाने के लिए 1 घंटा, ठीक है। कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स का, जिसके लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। और उसी दिन, जिस दिन आपका मेंस है, उसी दिन आपका टाइपिंग भी ले लिया जाएगा। उसी दिन जैसे आप जो एग्जाम दे रहे लगले, ठीक है, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आपका टाइपिंग भी उसी दिन यहाँ पर ले लिया जाएगा। ये स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट चूज़ किया होगा उनको देना पड़ेगा, सभी को ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चिंता यहाँ पर मत कीजिएगा। तो अगर आप SSC CGL की तैयारी करें तो SSC CGL के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी SSC CGL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो SSC CGL एग्जाम के लिए प्री और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है SSC CGL भर्ती से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।